अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस टॉपिक को इंशाल्लाह पूरे वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इस लेक्चर में 12 से 15 मिनट का लेक्चर होगा इंशाल्लाह ये, और इसमें पूरा का पूरा आप लोगों को लेक्चर कवर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो चार्ट होता है वो बनाना आना चाहिए। तो वो किस तरीके से बनता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास 1s से शुरू होती है तो हम पहले 1s से पूरे 7s तक लिख देंगे। 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। अब जो हमारा सेकंड है वो हमारे पास शुरू होता है 2p से। 2p, ये हमारे पास आ गया 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। ठीक है, डी शेल हमारे पास 3 से शुरू होता है तो 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। इसी तरीके से हमारे पास जो एफ शेल है वो 4 से शुरू होता है तो 4f, 5f, 6f और 7f। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस बनाने के लिए आप लोगों को इस तरीके से लिखना आना चाहिए, इसका जो चार्ट होता है वो बनाना आना चाहिए। अच्छा भाई, यहाँ पर आप क्या करेंगे, एरो डाल देंगे कि कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। इतना काफी, क्योंकि 7 पीरियड हमारा अभी कंटिन्यू है इस वजह से। अच्छा भाई, अब सीक्वेंस मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने लिखनी है। अच्छा, एक चीज और कि हमारे पास जो एक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद है ना वो 2 होती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, इससे कम तो डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पी होता है उसके अंदर 6, इसी तरीके से डी के अंदर हमारे पास 10 और एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं। ठीक है, आप लोगों से एफ ब्लॉक का सवाल नहीं किया जाएगा तो इस वजह से मैंने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एफ ब्लॉक मेंशन भी नहीं किया। ठीक है, तो एफ ब्लॉक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने की जरूरत नहीं है। आपने जो सीखना है वो ज्यादा से ज्यादा डी ब्लॉक तक सीखना है। ठीक है, अच्छा ये मैंने इलेक्ट्रॉन की तादाद लिख दी आप लोगों के पास। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं इसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस, जो ताकि आप लोगों को पेपर में भी इस तरीके से बनाकर, और अगर आप भूल जाए तो सीक्वेंस बनाकर और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो सीक्वेंस बनाते हैं। अच्छा, सीक्वेंस में कहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 1s से शुरू हो रहा है तो 1s लिख दिया। एरो के साथ साथ चलेंगे हम। दूसरा एरो कहां पर आ रहा है, 2s पर, 2s आ गया। तीसरा एरो कहां पर आ रहा है, 2p पर। चौथा एरो आ रहा है 3s पर। पांचवा एरो आ रहा है हमारे पास 3p पर। उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। सही है, समझ में आ रहा है, 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6s, 4d, 5p, फिर 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p और 7s। अच्छा भाई, ये देखने के बाद, ये सीक्वेंस लिखने के बाद आप इधर आ जाएं और पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये मैंने सरसरी तौर पर पीरियोडिक टेबल बनाया है ताकि बोर्ड पे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले समझते हैं। ये हमारे पास जो ब्लॉक है पहला, वो हमारे पास होता है एस ब्लॉक। क्या होता है, एस ब्लॉक। ये शेल से ही लिया गया है। ठीक है, एस ब्लॉक। ये हमारे पास होता है डी ब्लॉक। ठीक है, ये होता है हमारे पास पी ब्लॉक, दैट इज पी ब्लॉक। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया एफ ब्लॉक,
जो मेंशन हुआ हुआ है। अच्छा भाई आगे चलते हैं। हमारे पास अगर किसी के अंदर किसी शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अच्छा एक चीज और, ग्रुप जरा मेंशन कर देते हैं। ग्रुप 1A होता है, ये होता है हमारे पास ग्रुप 2A। इसी तरीके से ग्रुप 3A, इसी तरीके से 4A, 5A, 6A, 7A और ये लास्ट वाला ग्रुप 8A। ठीक है, इधर आते हैं तो यहां से स्टार्ट होता है 1B और ग्रुप 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 7B के बाद जो हमारे पास 8B का है ग्रुप, वो 3 एलिमेंट्स की रो पर मुश्तमिल है, 3 एलिमेंट्स की वर्टिकल लाइंस पर मुश्तमिल है। ठीक है। अच्छा भाई हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं वो हमारे पास कहलाते हैं पीरियड्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पीरियड्स। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पीरियड। ठीक है, क्या हो गया? फर्स्ट पीरियड। ये हो गया हमारे पास सेकंड पीरियड। ये हो गया हमारे पास थर्ड पीरियड। ये हो गया फोर्थ। ये हो गया फिफ्थ। ये हो गया सिक्स्थ और ये हो गया सेवेंथ पीरियड। ठीक है। अच्छा भाई अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के काबिल हो गए हैं कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शुरू करें। तो पहले हम कोई आसान ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर पहला हम ले लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम के अंदर क्योंकि सोडियम की Z की वैल्यू होती है 11। ठीक है, Z की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कह सकता है या एटॉमिक नंबर कह सकता है। ठीक है, Z इज अ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी प्लेस बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी है कि कहां पर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप लोग यही डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हमारे पास प्लेस ऑफ एलिमेंट्स, सही है, विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस। सीक्वेंस के साथ साथ हम प्लेस ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम हमारे पास आ गया जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यही सीक्वेंस रखेंगे, 1s 2s, s के अंदर 2 आ गए, इसके अंदर 2 आ गए, कितने होगा टोटल? 4। अब क्या आया? 2p, कितने आएंगे p के अंदर? 6, कितने होगा? 10। 3s1, ठीक है, 3s1 कितने होगा? 11। s के अंदर आखिर में क्यों 2 पुट नहीं करा? क्योंकि अगर 2 करता तो 12 हो जाता। सही है, 11। अब यहाँ पर 2 चीजें पता लग रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। एक तो हमें पता लग रहा है कि इंटीजर नंबर क्या है? इंटीजर नंबर इज अ पीरियड, कि कौन सा पीरियड चल रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड। मतलब यहाँ कहीं हमारे पास इस वाली लाइन में आ सकता है हमारे पास क्या? सोडियम का एटम। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक चीज और है, एस के अंदर आएगा। अब एस क्या है? ये आ गया भाई एस, और एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो S1 ये आ गया। सोडियम हमारे पास इस जगह आएगा। ये क्योंकि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो ये हो गया S1 और ये हो गया S2। इसी तरीके से जो हमारे पास P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, P1, P2, P3, P4, P5 और लास्ट वाला P6। इसी तरीके से D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। ठीक है, अब इससे क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बताती है कि पीरियड हमारे पास कौन सा चल रहा है? थर्ड पीरियड। दिस इज अ थर्ड पीरियड। ठीक है, ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक हमारे पास है एस ब्लॉक। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या है? ग्रुप कौन सा है?
ग्रुप ए 1A, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। हम 3 चीजें बताएंगे, हमारे पास पीरियड है, ब्लॉक है और ग्रुप है। आगे चलते हैं और एक कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट ले लेते हैं। अच्छा, पी ब्लॉक का एलिमेंट ले लेते हैं हम फॉस्फोरस, ठीक है। पी ब्लॉक का एलिमेंट ले लेते हैं हम फॉस्फोरस। हमारे पास आ रहा है फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर है 15। फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 कितने होगा 10, 3s2 कितने होगा 12 और 3p3, ठीक है। 12 और 3 15, 3p3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास p3 वाले में एग्जिट करेगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज कौन सी है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब ये है हमारे पास पीरियड कौन सा चल रहा है, तीसरा पीरियड चल रहा है, तीसरा पीरियड आ गया, मतलब यहाँ पे कहीं एग्जिट करेगा। और P3 ये हो गया, यहाँ पर एग्जिट करेगा ये, तो ये कितना आ गया 15, ठीक है। कितना आ गया 15। अब थोड़ा सा चेंज क्या हुआ, जो हमारे पास ब्लॉक निकला है वो कौन सा निकला, दिस इज द P ब्लॉक, ठीक है। पीरियड 30 है और ग्रुप कौन सा आ गया, ग्रुप हमारे पास आ गया 5A, ठीक है। एक एलिमेंट और कर लेते हैं जो डी ब्लॉक का ले लेते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक का एक एलिमेंट ले लेते हैं, क्रोमियम ले लेते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक का एक एलिमेंट क्रोमियम ले लेते हैं। क्रोमियम का हमारे पास Z की वैल्यू होती है 24, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1s2 2s2 2p6 कितने होगा 10, 3s2 3p6 4s2 कितने होगा 20, 4 और चाहिए। 4s2 के बाद क्या आ रहा है भाई, 4s2 के बाद आ रहा है 3d10, लेकिन हमारे पास कितने चाहिए 4 चाहिए, तो 3d4। अब d4 कहाँ आ रहा है, d4 आ रहा है हमारे पास थर्ड पीरियड के अंदर। चेक किया जाए तो थर्ड पीरियड के अंदर हमारे पास d4 किधर आ रहा है, थर्ड पीरियड के अंदर, सॉरी फोर्थ पीरियड के अंदर। कैसे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हम देखेंगे कि मैक्सिमम हमारे पास कहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मैक्सिमम हमारे पास कौन सा इंटीजर नंबर जा रहा है, तो मैक्सिमम इंटीजर नंबर हमारे पास जा रहा है फोर्थ पीरियड पर, तो फोर्थ पीरियड आ गया। और d4 ये आ गया, मतलब हमारे पास जो क्रोमियम है वो यहाँ एग्जिट करता है 24 एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। अब इसकी क्या चीजें लिखनी है, इसकी वही चीजें लिखनी है जो पीरियड इसका कौन सा है फोर्थ। कैसे पता लगा, क्योंकि इसका यहाँ पे पूरा का पूरा लेंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी इंटीजर नंबर की वो हम लेंगे, वो पीरियड चल रहा होगा हमारे पास। ब्लॉक देखते हैं, ब्लॉक हमारे पास आ रहा है डी ब्लॉक, ठीक है। और एक चीज और क्या, ग्रुप हमारे पास कौन सा आ रहा है भाई, ग्रुप आ रहा है हमारे पास 6B, कौन सा आ रहा है ग्रुप 6B, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा, डी ब्लॉक का भी हमने एक कर लिया, और हमारे पास क्रोमियम डी ब्लॉक का था, हमने सोडियम कर लिया, जो हमारे पास एस ब्लॉक का था, और पी ब्लॉक का हमने एक एलिमेंट कर लिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से पूछी जा सकती है।
तो SPSC के टेस्ट होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे टेस्ट हो, NTS वगैरह के टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इस चैनल पे पूरी तैयारी करवाई जा रही है, तो इस चैनल को देखते रहिएगा। इसके अलावा वीडियो में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई करवाना चाहे तो वो कर सकता है। आप खुद घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को देखते देखते, ठीक है। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं।